नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर। चमोली में शहीद सम्मान यात्रा का किया शुभारंभ, तो अल्मोड़ा में जिला प्रभारी, जिला अध्यक्षों, महामंत्रियों समेत अन्य पदाधिकारियों से की वार्ता। पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित घर पर तोड़फोड़ और आगजनी। हिंदुओं के खिलाफ किताब में टिप्पणी करने पर भड़के लोग। पुलिस प्रशासन जुटा आरोपियों की तलाश में। राजस्थान से विधायक और कांग्रेस पर्यवेक्षक रफीक खान का गदरपुर दौरा। कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति पर की चर्चा। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर लिया फीडबैक। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान से देश भर में बवाल। विपक्षी पार्टियों ने किया विरोध, तो भाजपा और हिंदूवादी संगठन कर रहे समर्थन। भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने किया बचाव। रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में खनन कारोबारियों से मारपीट का मामला। विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ करने को लेकर 74 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। 24 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ दर्ज। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। चमोली में आयोजित कार्यक्रम के बाद जेपी नड्डा अल्मोड़ा पहुंचे और बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शिरकत की। बैठक में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ समेत बागेश्वर जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा, चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत 12 विधानसभाओं के विधायक और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के द्वारा कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की 4 बड़ी योजनाएं पूरी होने पर स्थानीय लोगों ने बीजेपी नेता सुरेश तिवारी की अध्यक्षता में आभार जताया और कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का आभार व्यक्त किया। तो वहीं बीजेपी नेता सुरेश तिवारी ने बताया कि पनियाली पेयजल पुनर्गठन योजना के लिए प्रदेश सरकार ने 2 करोड़ 46 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। लोगों की ओर से एक विशेष निवेदन था। हमारे क्षेत्र में पेयजल की बहुत भारी समस्या है। पेयजल की समस्या चूंकि हजारों परिवार हमारे इस क्षेत्र में रहते हैं, तो पनियाली में एक 1971 की पनियाली पुनर्गठन पेयजल योजना यहाँ पर थी, जो जल स्रोत से जिसका पानी आता है। उसको लेकर काफ़ी समय से लोग प्रयासरत थे, लेकिन माननीय मोदी जी के विजन पर उन्होंने कहा है कि मैं हर घर को पानी दूंगा। उसके तहत उत्तराखंड में भी जल जीवन मिशन में बहुत बड़ी संख्या में यानी कि 2000 करोड़ के करीब धनराशि यहाँ पर आई। तो वे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के किताब में हिंदुत्व के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर नाराज बजरंग दल के नेताओं ने सोमवार को रामगढ़ स्थित सलमान खुर्शीद के आवास में तोड़फोड़ के साथ आग लगा दी। हालांकि आग को बुझा लिया गया है, लेकिन घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। उन्होंने बताया कि खुर्शीद के केयरटेकर सुंदर राम ने कहा कि सोमवार को दोपहर 2 बजे करीब 20 से अधिक लोग आए और उन्होंने आवास में तोड़फोड़ की और उन्हें आग लगा दी। साथ ही उन्होंने उनके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया। सतलोक क्षेत्र नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर से थोड़ा आगे पड़ता है। तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में राजस्थान की राजधानी जयपुर से आदर्श नगर सीट से विधायक रफीक खान का स्वागत हुआ। कांग्रेस पर्यवेक्षक रफीक खान ने यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से शिष्टाचार भेंट की और कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति पर मंथन किया।
इस दौरान जितने भी कांग्रेस प्रत्याशी है वो भी यहां पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की नीतियों और नेताओं के बारे में फीडबैक लिया गया। देखिए, ऐसा है कि अभी टिकटों का डिसीजन होना और अभी तय होना, इसमें बहुत दूरी है। अभी विचार विमर्श होगा, पार्टी के कैंडिडेट यहाँ सबसे बातचीत की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की ओपिनियन ली जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष की ओपिनियन ली जाएगी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, ऑब्जर्वर्स हैं। तो अभी समय टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, अभी समय है कांग्रेस के लिए अलग जगाने का। जो मुद्दे हैं आज की तारीख में, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन ज्वलंत मुद्दों को तो वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत के विवादित बयान को लेकर जहां पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है, तो वहीं हल्द्वानी में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोलते उनका पुतला दहन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग की। देखिए, जिस प्रकार कंगना रनौत ने जो बयान दिया है हमारे देश में, जिस प्रकार उन्होंने बोला कि 1947 में देश भीख के रूप में मिला और आज़ादी जो मिली है 2014 में मिली है, हम कंगना रनौत से कहना चाहते हैं उन पर और देश की सरकार से कहना चाहते हैं कि कंगना रनौत के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और कंगना रनौत जी, आपको इतिहास का मालूम नहीं है, आपको इतिहास पता नहीं है। तो वह उत्तराखंड सरकार द्वारा गन्ने पर समर्थन मूल्य घोषित नहीं किए जाने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि किसानों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मजबूरन आधे मूल्यों पर गन्ना बेचना पड़ रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ने पर समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, जिससे किसानों को अब चिंता सताने लगी है। तो वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने भाजपा पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया। किसान की किसी भी समस्या को लेकर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई सरोकारी नहीं है। अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश ने किया। तो खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां केला खेड़ा में शिकारी के द्वारा लगाए गए फंदे में एक गुलदार फंस गया, जिसकी सूचना से गांव में हड़कंप मच गया। तो वही हरकत में आए वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार का रेस्क्यू किया और उपचार के लिए अपने साथ ले गई। वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम ने बताया कि प्राथमिक उपचार करने के बाद इसे वन क्षेत्र में ही छोड़ दिया जाएगा। इस सूचना पर वाइल्ड लाइफ की टीम मंगाई गई। टीम में डॉक्टर आयुष नियाल के द्वारा इसको बेहोश करके इसका रेस्क्यू किया गया है। ये किसी के द्वारा कड़का लगा के जंगली जानवरों को फंसाने के लिए कड़का लगाया गया, तो उसमें ये फंस गया है। अभी स्वस्थ है, करीब 5 से 6 साल की मादा है। देखिए, ये तराई के एरिया में जहाँ नदी नाले हैं और रहने का आवास स्थल है इनके, ये हर जगह गुलदार पाए जा रहे हैं। और मेरी जनता से अपील है कि इस तरह की ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये लोग अनजाने में कड़का लगवा दे रहे हैं या लगवा रहे हैं या बाहर के लोग आ रहे हैं, इन लोगों को जनता को नजर रखनी चाहिए। अगर इसमें तो वे उधम सिंह नगर के खटीमा में भगवंत मान के आगमन की तैयारियों पर प्रेस वार्ता की गई। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खटीमा के 70 विधानसभा के प्रभारी एसएस कलेर ने इन कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ बच्चों की दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा और विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पीड़ित किसानों की आवाज बनेगी। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हम पहले तो एक नशे के विरुद्ध अपने खटीमा में जो नशा फैल रहा है उसके विरुद्ध एक बच्चों को बुला के रेस करवा रहे हैं, जिसमें जनता को जागरूक करेंगे भी नशा छोड़ो, सेहत बनाओ, इसके लिए करेंगे। उसके बाद भगवंत मान जी उनके लिए
प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और यहाँ कुछ ठारू समाज से कल्चर से औरतें आएंगी और वो ठारू समाज के कल्चर को बढ़ाएंगी। फिर पर्वत समाज से औरतें आएंगी, वो पर्वत समाज के कल्चर के बारे में कुछ भगवत मांझी है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के किच्छा में कांग्रेसियों ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। अभिनेत्री के हाल ही में दिए गए आजादी वाले बयान पर कांग्रेस ने मोर्चा खोला। कांग्रेस प्रदेश सचिव संजीव कुमार सिंह ने कंगना रणौत पर स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों का अपमान करने का आरोप लगाया। अभिनेत्री कंगना ने खुले तौर पर देश को आजाद कराने वाले शहीदों का अपमान किया है, सेनानियों का अपमान करने का आरोप लगाया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जी को एक तहरीर दी है फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ। उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया कि ये देश की आज़ादी हमें भीख में मिली है, और ये बयान हम स्वतंत्रता सेनानी आश्रित परिवार से हैं। हम लोग को बड़ा आहत हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों की जेलों में यातनाएं सही, शहीद हुए, काला पानी जैसी सजाएं भुगती, और उसके बाद इस टाइप की अभिनेत्री इस टाइप का बयान दे रही हैं। ये बड़ा शर्मनाक है। हमने तुरंत कहा है कि इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इसीलिए हम लोग आज तहरीर देने यहाँ। तो यह उत्तराखंड के रुड़की स्थित इब्राहिमपुर गांव में खनन कारोबारियों से आपको जानकारी के लिए बता दें कि मारपीट के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ करने की घटना को लेकर पुलिस ने 74 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस दौरान 24 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया और ऐसे में अब पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश देने में जुटी है। तो एक खानपुर क्षेत्र के जौरासी जबरदस्तपुर गांव में 5 दिन से लापता युवक का शव प्राप्त हुआ है, जो घर के पास ही भूसे के कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचने पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। बता दें कि 10 नवंबर को युवक लापता हो गया था। परिजनों ने काफी तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। तो वहीं आज जब युवक के परिजन भूसे के कमरे में गए तो उन्हें उसका शव फंदे से लटका मिला। कमरे के दरवाजे पर, माफ कीजिएगा, ईंटें लगी हुई थी और युवक के पैर जमीन पर थे। पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।